अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है कि दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग बिटवीन ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, CH4 है। हाँ, तो ये जो CH4 है इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को ये जो C है, ये H4 मतलब कि जो C है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, हमें पता है। लेकिन क्या हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब हमने इसकी स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब CH4 लिखा था, और जब हमें शो करना था कि हाँ भाई कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये देखने के लिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसी को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कह देते हैं। कि होता कुछ ऐसा है कि जो CH4 है, अब ये बॉन्ड बना रहा है अदर एटम्स के साथ। ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, जो कि क्या शो करता है? बॉन्ड शो करता है, बॉन्डिंग बिटवीन ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि C6H6 है। ठीक है, जैसे कि इसका बॉन्ड बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड फार्मूला की, जो कि होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ द लाइंस। ठीक है, अब ये क्या करता है? लाइन में शो करता है, जिसमें ये जो रहता है, ठीक है, ये कार्बन, हाँ कार्बन भी हो सकता है ना। मान लो यहाँ कार्बन लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन लगे रहते हैं, और जो एंड है इसमें CH3 या फिर H लगा रहता है। मतलब ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या रहते हैं? एटम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? एटम्स रहते हैं। ठीक है, एटम्स रहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ द लाइन। ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ द लाइन्स। ये बेसिकली ये जो फार्मूला है, ये टाइम बचाने के लिए रहता है कि जल्दी जल्दी बना दो।